हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं निशा और मेरे चैनल निशा चैनल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेरा बेडरूम है उसकी डीप क्लीनिंग करने वाली हूं। तो पहले ये ऊपर छज्जे पर सामान है वो सारा उतार लेना है। फिर ये अलमारी है वो भी पूरी खाली करके अच्छे से क्लीन करनी है। और ये कर्टेन उतारना है, ये बेडशीट है वो भी उतार लेनी है, और ये मैट्रेस है वो भी बाहर निकालना है। और ये सारा सामान है वो सब मुझे बाहर निकालना है। और ये चारपाई है उसको टेरेस पर निकाल के इसके पर ये मैट्रेस है वो ऊपर रखना है। तो पहले ये कर्टेन है वो मैं पहले निकाल लेती हूँ और उसको धोने के लिए डाल देती हूँ। और ये बेडशीट और तकिए के कवर, मैट्रेस का कवर, ये भी सब मुझे आज उतार कर अच्छे से धोने के लिए डाल देना है। और ये सब चीज़ें वो आज शाम को ही अच्छे से डिटर्जेंट में अच्छे से भिगो दूंगी, तभी सुबह में अच्छे से ये क्लीन हो पाएगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा भारी वाला इसका कवर है, तो इसको मैं साल में 2 या 3 बार ही अच्छे से धो पाती हूँ। तो आज सारी चीज़ों की है वो डीप क्लीनिंग होने वाली है। वैसे तो दिवाली आती है तो सारी चीज़ों की अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है सभी के घरों में अभी दिवाली की जो सफाई है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो दिवाली के 1 हफ्ते या 10 दिन के पहले सबकी साफ़ सफाई है वो हो जाती है। तो मैं भी हर साल दिवाली की साफ़ सफाई है वो इसी टाइम पे करती हूँ। 10 दिन या 15 दिन बाकी हो या हफ्ता बाकी हो तभी मैं सारे घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हैं वो मैंने धूप में सुखा दी है। जो गोदड़ियाँ होती है, ये चादर होती है, कंबल होते हैं, ये सब मैंने यहाँ टेरेस पे धूप में अच्छे से सुखा दिया है। मैट्रेस वगैरह तो इसको मैं बेडरूम साफ़ करने के बाद शाम को ही अच्छे से सूखने के बाद फिर से सेट कर दूँगी। तो ये छोटा वाला पीप है उसको मैं यहाँ जो ऊपर छज्जी है उसके नीचे रख देती हूँ, ताकि मैं ऊपर चढ़ के सारा सामान है वो आसानी से उतार पाऊँगी। तो ये सारा सामान है छज्जी ऊपर वाला, वो भी मुझे नीचे उतारना है। तो इस तरीके से सारा जो छज्जा है वो मैं सब खाली कर दूंगी। और इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की भी डीप क्लीनिंग तो दिवाली के टाइम में ही होती है। वैसे हम लोग करना चाहे तो हो सकता है क्लीनिंग, लेकिन इतनी आसानी से हम लोग इसकी क्लीनिंग करते नहीं है। हम लोगों को आलस आता है, लेकिन दिवाली पर तो ये सब क्लीन करना ही पड़ता है। तो सारा सामान मैंने उतार लिया और जाले निकालने के लिए जो इस तरीके की पीछे आती है वो ले ली, और एक झाड़ू मैंने ले लिया है। और सब जगह से मैं जो मकड़ी के जाले हैं वो निकाल लेती हूँ पहले। तो सब सामान निकालने के बाद पहले जो मकड़ी के जाले हैं वो साफ़ कर लेती हूँ पहले, और ऊपर का जो पंखा है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पूरे बेडरूम में जो मकड़ी के जाले हैं वो मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ। और ये पंखा है उसको पहले मैं जाले निकालने के बाद अच्छे से कॉटन का कपड़ा है उसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, फिर कपड़ा है वो गीला करके साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से जो छज्जी पर बहुत ही सारी धूल है वो जम गई है, ये देखिए। तो अच्छे से क्लीन करके इसको भी मैं जो कॉटन का कपड़ा है इससे साफ़ करूँगी। तो आज सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मैं बारीकी से क्लीन करने वाली हूँ। तो ऊपर का जो छत है वो मेरी साफ़ हो गई है, और ये दीवारें है उसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस पर भी धूल है वो चिपक गई होती है। तो चारों दीवारें है वो झाड़ू की हेल्प से अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर जो ऊपर का सामान मैंने निकाला था उसको मैं जो फेंकना था, फेंकने वाला है वो सारा सामान फेंक दूंगी, और जो रखने वाला है वो फिर से मैं अच्छे से कपड़े की हेल्प से पोंछ कर फिर से रख दूंगी। तो रद्दी में जाने वाला जो सामान है वो मैं रद्दी में कबाड़ में डाल दूंगी। तो जब भी कबाड़ वाला आएगा तो सारा सामान मैं दे दूंगी। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं रख रही हूँ, बाकी सारा का सारा सामान मैं निकाल देने वाली हूँ, आज डिक्लटर करने वाली हूँ। तो जो फाइल्स है वो भी अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। किताबें है बच्चों की लास्ट ईयर की जो किताबें है, नोटें है, ये भी आज मुझे निकाल देनी है, क्योंकि लास्ट ईयर की सारी किताबें ये सब भी यहाँ ऊपर रखी हुई थी, निकाली नहीं थी। तो आज सारा सामान कबाड़ वाले को दे देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो कोई यूज़ में आने वाली नहीं है। तो सारा जो ऊपर वाला सामान था वो मैंने क्लीन कर दिया है, और अब फिर से मैं सेट कर दे रही हूँ। सारा का सारा सामान नीचे रख दूंगी तो जो दूसरा क्लीन करने वाला सामान है वो रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे
जहाँ का सामान मैंने उतारा था वहाँ से क्लीन करके मैं फिर से वहाँ सेट कर दूँगी, ताकि दूसरा जो सामान है वो निकाल के क्लीन करने का अच्छा सा एक जगह मिल जाएगा। तो यहाँ छज्जी पर का जितना सामान है वो मैंने क्लीन करके ऊपर रख दिया है। और ये किताबें हैं बच्चों की और नोट्स है जो ख़त्म हो गई, उसके पन्ने हैं वो भर गए थे लिख लिख कर, तो वो सारा सामान इस थैली में मैं भर रही। और जो टॉयज़ है बच्चों के जो टूटे फूटे हैं वो भी एक थैली में रख कर अलग अलग जगह पर रख देती हूँ, ताकि उसको जब कबाड़ी वाला आएगा तब मैं उसको दे दूँगी। तो सारा रद्दी का सामान है वो मैंने एक साइड में कर दिया है। और ये वेस्ट है, ये कचरे में जाने वाला सामान है, उसको अलग ही मैंने रखा है। तो इस तरीके से सारा सामान है ऊपर वाला वो मैंने सेट कर दिया है। और अब बारी है बेड की। तो यहाँ मेरा बेड का जो स्पेस है यहाँ वाला आगे वाला, इसमें भी बच्चों ने बहुत सारे टॉयज़ टूटे फूटे हैं वो भर दिए और एक्स्ट्रा सामान भी यहाँ रखा है। तो ये भी मैं अच्छे से छान कर रखने वाला सामान है वो फिर से मैं रख दूँगी। वैसे तो इसमें से तो सारा सामान है वो निकल ही जाने वाला है। ये बोरियां है वो भी मैं एक अलग ही इस तरीके की अलग बोरी में भरकर जो छज्जी है इस पे रख दूँगी, ताकि यह कम से कम सामान रहेगा और जो बेड है वो फुल नहीं हो पाएगा। तो अब बारी है इस साइड की। तो ये मेरा ग्लास का जो सेल्फ बना है वह सब सामान छोटा मोटा रखा हुआ है। तो ये मैं पहले सब नीचे उतार लेती हूँ, एक एक करके सारा सामान नीचे उतार लेती हूँ। फिर उसको भी अच्छे से कॉटन के कपड़े से
पहले सूखे कपड़े से, फिर बाद में गीला कपड़ा करके सारी जो ग्लास की शेल्फ है उसको साफ़ करना है। और यहाँ नीचे की साइड में दोनों शेल्फ में बच्चों के कपड़े जो हर रोज़ पहनने वाले होते हैं वो बॉक्स में सेट किए गए हैं। तो ये बॉक्स भी आज खाली करके उसको भी क्लीन करना है। तो उस पर जो कवर चढ़े हैं रंगीन पेपर के वो बदलने हैं मुझे, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बाद में सोचेंगे दिवाली के बाद, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए इसमें भी बहुत सारी डस्ट जमी हुई है। वैसे तो हम बीच बीच में साफ़ करते ही रहते हैं, फिर भी यहाँ पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो इस तरीके से पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और अभी मैं कपड़ा गीला करके अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, तभी ये अच्छे से क्लीन हो पाएगा। फिर जो न्यूज़पेपर है उससे अच्छे से क्लीन कर दूँगी तो ये बहुत अच्छे से चमक जाएगा। तो ये सारा सामान है उसको निकाल कर जो बॉक्स है उसको अच्छे से साफ़ करना है मुझे, और फिर से सारी चीज़ें हैं वो सेट करना है। तो फ्रेंड्स अभी ये दिवाली के आगे वाला टाइम होता है, 10 दिन आगे वाला टाइम होता है, वो फुल क्लीनिंग का टाइम होता है। सारी चीज़ें को क्लीन करो, फिर नई चीज़ें लाओ और सब सामान ऑर्गेनाइज करो, यही वाला टाइम होता है। तो अभी मैंने ये बेडरूम से ही क्लीनिंग का स्टार्ट किया है। तो ये पहले मैं बेडरूम क्लीन करूँगी, फिर बाद में किचन, फिर हॉल, फिर ऊपर वाला जो मेरा पार्ट है ये सब। तो मुझे 4-5 दिन तो क्लीनिंग में ही निकल जाएगा। एक दिन में एक ही जो जगह है वो क्लीन हो सकती है। तो इस तरीके से पूरा टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है अभी तो। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान है मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और उनकी जगह पर फिर से फिक्स कर दिया है। और अब बारी है बच्चों के कपड़ों की। तो इससे पहले ये सारा कचरा नीचे गिरा है उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, वरना कपड़े तय करते वक्त फिर से ये धूल मिट्टी है वो कपड़े में आ जाएगी। तो बच्चे के सारे कपड़े हैं वो बॉक्स में से निकाल कर फिर से बॉक्स है वो अच्छे से क्लीन करके उसकी जगह पर फिर से कपड़े हैं वो सेट करने हैं। और जो बच्चे नहीं पहनते वो कपड़े निकाल देने का है। तो अब इसमें से बच्चों के सारे कपड़े, इसमें से आधे कपड़े हैं वो अभी निकल जाएंगे, क्योंकि आधे कपड़े हैं वो छोटे पड़ रहे हैं और आधे पुराने हो गए हैं। तो ये देखिए आधे ये कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए हैं बच्चों के, और इसने का सारे कपड़े हैं वो अच्छे से फोल्ड करके फिर से मैंने बॉक्स में रख दिया है और यहाँ फिर से मैंने सेट कर दिया है उनकी जगह पर। और अभी बारी है अलमारी की क्लीनिंग की। तो अलमारी भी अब आज मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो ये मेरा पार्ट है, तो इसमें बहुत सारे कपड़े हैं वो भी आज मुझे निकाल देने हैं, मेरे कपड़े भी। तो ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं वो यहाँ अस्त व्यस्त पड़े हैं, पूरा अलमारी है वो बिखर गया है। तो सारे कपड़े वो मैंने निकाल दिए और उसको भी अच्छे से क्लीन करके सारा सामान है वो अच्छे से रखना है।
तो साड़ियाँ मैंने निकाल ली है और इस तरीके से अभी उसको भी अच्छे से हैंगर में अच्छे से फोल्ड करके हैंग करना है। तो एक हैंगर में दो दो तीन तीन साड़ियाँ मैंने रखी है, क्योंकि मेरी अलमारी है वो छोटी है, तो इस हिसाब से मुझे कपड़े रखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से एक हैंगर में तीन तीन साड़ियाँ मैंने रख दी है। वैसे साड़ियाँ तो अच्छे से रखी हुई थी, लेकिन मैंने फिर से निकाल के इसको अच्छे से रखा है। तो सारी साड़ियाँ हैं वो इस तरीके से मेरी हैंगर में ऑर्गेनाइज हो गई है इस तरीके से। और ब्लाउज़ होता है उसको हैंग करने के लिए ये मल्टी हैंगर आता है, इसका यूज़ किया है मैंने। तो इसमें सारे ब्लाउज़ है वो अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो सारी साड़ियों के जो ब्लाउज़ होते हैं वो इस तरीके से अच्छे से सेट हो गए हैं। ये मल्टीपल हैंगर है उसमें, तो ये बहुत ही अच्छा यूज़ में आने वाला है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके साड़ियाँ भी मैंने अच्छे से हैंग कर दी है और इस तरीके से फिर से मैंने सेट कर दी है। तो इस तरीके से सारा जो अलमारी का सामान है वो एक एक करके मैं सारा बच्चों का सबका मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फाइनली मेरा जो सामान है वो क्लीन होकर फिर से उनकी जगह पर सेट कर दिया है फ्रेंड्स। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है पूरे घर में, पूरे बेडरूम में झाड़ू लगा लिया है और पूरे घर में भी लगा लिया है। और अभी मैं पोछा लगा देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और पोछा लगा के ऊपर का जितना भी सामान मैंने ऊपर रखा था टेरेस पे वो मुझे यहाँ ला कर सेट करना है। ये गद्दा वो भी अच्छे से सूख गया है, तो उसको भी झाड़ कर यहाँ फिर से बेड पर सेट करना देना है। तो इस तरीके से मेरा घर है वो बेडरूम है वो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो पूरा जो बेडरूम है वो अच्छे से सेट करके आप लोगों को उसका टूर कराती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो मैं इस तरीके से मेरा बेडरूम है वो क्लीन करती हूँ। आप लोग कैसे अपना घर है बेडरूम है वो क्लीन करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो मैं टेरेस पे आ गई हूँ। मैट्रेस को अच्छे से लकड़ी से कूट रही हूँ ताकि इसमें से डस्ट है वो सारी निकल जाएगी, इसीलिए। और ये सारा जो सामान है वो भी नीचे अच्छे से सेट कर देना है मुझे। तो पलट पलट कर इस तरीके से गद्दे का अच्छे से कूट कूट कर जो मिट्टी है वो इस तरीके से कूटने से निकल जाती है। तो जो मैट्रेस है वो मैं ऊपर से ले आई हूँ। बच्चों ने मेरी हेल्प की है नीचे लाने में। तो इस तरीके से बिछा दिया है और अभी दूसरी बेडशीट है वो मुझे यहाँ रखनी है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा बेडरूम का फाइनल लुक। अच्छे से डीप क्लीनिंग करने के बाद जो मेरा बेडरूम है वो अच्छे से चमक गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरी सारी की सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से चमक गई है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है। तो कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है मेरा बेडरूम। इस तरीके से क्लीनिंग करने के बाद जो थकान होती है वो तो अलग, लेकिन क्लीन होने के बाद जो अच्छा वाला फील होता है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो थकान है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। पूरा दिन मैंने आज क्लीनिंग की है तब ये हो पाया है, वरना ये हो नहीं पाता। बीच बीच में बैठ जाती है तो ये बेडरूम है वो मेरा क्लीन नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।